कांग्रेस पार्टी के संविधान सत्याग्रह के तहत जो आज उपवास का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें हमारे बीच में मौजूद आदरणीय हरीश चौधरी जी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, आदरणीय जीतू पटवारी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय हेमंत सरकार जी और सभी सम्मानित मंच, सभी भाई और बहनों, पदाधिकारियों, मैं आपके बीच में कुछ ऐसे प्रमाण देना चाहता हूं जो हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को जवाब दे सके, क्योंकि अभी चर्चा क्या चल रही है। आज से ही भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम लॉन्च किया है, आज से ही इमरजेंसी काला दिवस था, आज से ही लॉन्च किया है। तो इसका अर्थ क्या है कि आपके उपवास से वो डर गए हैं। नहीं, आज ही का दिन उन्हें क्यों मिला? क्योंकि उन्हें मालूम है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आरएसएस लगातार एक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तो अंबेडकर को जीतने नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर को जगह नहीं दी, कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर का अपमान किया। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस प्रचार कर रही है। तो जब प्रचार एक तरफा होता है तो लोग सुनते हैं, तो उनके जहन में आता ही है, अगर इसका प्रॉपर अगर जवाब हम ना देंगे तो दिमाग में गलत बात बैठ जाएगी कि नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर तभी आगे बढ़ सकती है तब कांग्रेस और अंबेडकर का भाईचारा जो बन रहा है वो तोड़ दे, और ये भाईचारा अगर तोड़ दिया तो भाजपा घर बैठे जीतेगी। और ये भाईचारा अगर बढ़ गया और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता जो नहीं चाहेगा, मैं जानता हूं, हर पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता कांग्रेस और अंबेडकर के बीच के भाईचारे को मजबूत कर देंगे, आरएसएस बीजेपी हवा हवा हो जाएगी, यहां नजर नहीं आने वाली। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इसके लिए मैं आपसे कुछ कहूंगा कि आपके सामने फील्ड में जाएंगे तो हमें उनकी बातों का, दुष्प्रचार का हमें उत्तर देना पड़ेगा, और वो सटीक उत्तर होना चाहिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि संविधान का मुद्दा है स्टैच्यू का। बाबा साहेब अंबेडकर की स्टैच्यू हाई कोर्ट में लगने नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। जो बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध करते हैं वो विरोध करना चाहिए, जो संवैधानिक है। और जो बाबा साहेब अंबेडकर को चाहते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर को चाहते हैं, उन्हें कहना चाहिए कि लगना वही चाहिए, ये संवैधानिक है। लेकिन विषय ये नहीं है, विषय ये है कि डॉक्टर अंबेडकर को वो बड़े लॉयर, अधिवक्ता बनने वाले लोग बाबा साहेब अंबेडकर को गालियां लिख लिख करके डाल रहे हैं। ऐसी ऐसी गालियां लिख रहे हैं, वो गालियां अगर आप एक बार अपने घर में वो गालियों को रिपीट कर देंगे तो आपकी माँ बहन भी कहेगी जी कहां से सीख के आया राजनीति। इस तरह की गालियां कहां चले गए भाई अधिवक्ता, कहां चले गए हाई कोर्ट के बड़े बड़े लोग, और ऐसी गालियां बाबा साहेब अंबेडकर को दे रहे हैं। और मैं आपसे कहूंगा ये भी हम लोगों के लिए बुरी बात नहीं है। क्यों? बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था इनजस्टिस में ही जस्टिस निकलेगा, अंधेरे में ही उजाले की कल्पना की जा सकती है, और अन्याय नहीं होगा तो न्याय की लड़ाई नहीं जा सकती है। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। हम तो कहेंगे
ये हमें अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, हमें अवसर दिया है आरएसएस ने कि हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर और कांग्रेस के बीच के भाईचारे को फेविकोल से जोड़ दें। ये हमको मौका दिया गया है और इस काम को हम करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा, संविधान की जब चर्चा है तो संविधान जब निर्माण होने की बारी आई थी, ब्रिटिश संविधान कैबिनेट मिशन आया, उसने अनाउंस किया कि हम सत्ता सौंपना चाहते हैं तो भारत का संविधान बनाया जाए। और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने 385 सीटों पर चुनाव हुआ। उस चुनाव में जब बाबा साहेब अम्बेडकर इलेक्शन लड़े, तो भाजपा हमेशा कहती है कि बाबा साहब को हराया। संविधान सभा के चुनाव में बाबा साहेब अम्बेडकर लड़े। उनके खास मित्र थे बंगाल के जोगेंद्रनाथ मंडल। उन्होंने निवेदन किया बाबा साहेब अम्बेडकर से कि बाबा साहेब अम्बेडकर, आप वहां लड़ते हैं, लोग आपको हरा देते हैं, आप चलिए, हम अपने राज्य से आपको जिताएंगे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर को बंगाल के जैसोर खुलना से चुनाव लड़वा करके और जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान सभा के लिए जितवा दिया। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जीत करके आते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को जीत करके आ रहे हैं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में जाएंगे, क्या कमाल करेंगे ये सभी जानते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम भले ही कांग्रेसी हैं, हमारे अंदर भी अभी आरएसएस के कीड़े घुसे हुए हैं अभी भी। और मैं आपसे कहूंगा कि यह सच है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे आए, पहली सभा हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 46 की, उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर आए और बाबा साहेब अम्बेडकर का सपोर्ट करने वाली मुस्लिम लीग वो नहीं आई। जब वो नहीं आई तो रात की बात हो गई कि भाई मुस्लिम लीग क्यों नहीं आ रही है, तो ये फसाद हो गया, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी होने की शुरुआत हो गई। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, तब उस बंटवारे में बाबा साहेब अम्बेडकर की जो सीट थी जैसोर खुलना, उस बंटवारे में पाकिस्तान में चली गई। तो बाबा साहेब अम्बेडकर फिर से रह गए। अब क्या किया जाए? अब बाबा साहेब अम्बेडकर जाएंगे तो जाना पड़ेगा पाकिस्तान, और बाबा साहब चाहते थे हम भारत में करेंगे अपना संघर्ष, तो बाबा साहब फिर से रह गए। तो अब ये बिंदु की बात है, हर कांग्रेसी जो चाहता है हम इस लड़ाई को लड़ें, उससे कहना चाह रहा हूं, जो नहीं चाहता है उसकी जरूरत नहीं है। ये बिंदु याद करिए और लिख के रख लीजिए। जब बाबा साहेब अम्बेडकर को फिर से संविधान सभा में भेजने की जब बारी आई, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कांग्रेस के चुने हुए सदस्य संविधान सभा के लिए मिस्टर एमआर जयकर को कांग्रेस पार्टी ने रिजाइन कराया। उस जगह पर बाबा साहेब अम्बेडकर को उस जगह से भेजा। मुझे बताइए, कहां कांग्रेस और बाबा साहब के भाईचारे में कमी नजर आ रही है क्या? लेकिन ये जवाब हमारे कार्यकर्ता को देना होगा। क्या वहां का भाजपा ने भेजा था क्या बाबा साहेब अम्बेडकर को, क्या भाजपा के सदस्य को इस्तीफा दिला के भेजा था संविधान सभा में? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने एमआर जयकर साहब को इस्तीफा दिलवा करके संविधान सभा में भेजा था बाबा साहेब अम्बेडकर को। और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे ही सभा में गए, 29 अगस्त को बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। मुझे बताइए, जब पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ, सीटें हमारी कितनी रह गई? 299। जो 385 पर चुनाव हुआ, 299 रह गई। 299 सीटों में एक बाबा साहेब अम्बेडकर अकेले थे। अगर कांग्रेस चाहती कि बाबा साहेब अम्बेडकर को हमें इस चेयरमैन बनने नहीं देना है, तो मुझे बताओ कि 299 सीटों में से एक बाबा साहब की तो 298 सीटें तो कांग्रेस की थी। क्या एक आदमी 298 से जीत सकता था क्या लगता है आपको? तो कांग्रेस पार्टी ने 298 सीटें बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए कहा कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। सर्वसम्मति से बाबा साहेब अम्बेडकर को जिता करके और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। ये नोट करके रखिए, इसको जवाब दीजिए, पूछिए, क्या आप आरएसएस के लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को 298 सीटें दी थी?
आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम पूछेंगे, हमसे सवाल करेगा तो हम पूछेंगे और हम उसको उत्तर देंगे। यही नहीं है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अपना मसौदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप देते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी उस समय क्या कहते हैं, उनके द्वारा जो इसमें लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। क्या कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि ये मसौदा उस समिति ने बनाया है, ये मसौदा उस समिति ने बनाया है जिस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर हैं। बताइए, ये गर्व की बात है कि नहीं? बाबा साहेब अम्बेडकर के उस मसौदे पर सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये खुशी कांग्रेस में नहीं फैली होगी क्या? तो मैं उस बात को कहना चाहता हूं, जो नफरत फैला रहे हैं। यही नहीं, इसके आगे और चर्चा होती है। कई दिनों तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस मसौदे को कहां भेजा? मंत्रालयों में भेजा, विधानसभाओं में भेजा, सुप्रीम कोर्ट में भेजा, हाई कोर्ट में भेजा, सोशल सिविल सोसाइटी में भेजा, हर जगह भेजा। और क्या कहा कि ये मसौदे में आप कमियां निकाल करके हमको दीजिए और अपना कोई मसौदा हो वो हमको दीजिए, हम उसमें जोड़ेंगे। ये भेजा और पूरे देश से कहीं से कमी निकल करके नहीं आई। तो आप क्या कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो तो डॉक्टर अम्बेडकर का वो तो मसौदा है, उसमें कहां से कमी निकलेंगी? और यही नहीं, उस संविधान सभा को एक बार आप पढ़िए। उस संविधान सभा में जब भाषण होते हैं तो उस भाषण में क्या होता है? उस संविधान सभा में जब भाषण हुआ तो प्रत्येक सदस्य कहता है कि ये संविधान सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, ये संविधान किसी दूसरे का इसमें योगदान नहीं, ये उसमें लिखा है। संविधान सभा को पढ़िए। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कृष्णाचारी, और उन्होंने ये कहा है कोई बीमार हो गया था, कोई बॉम्बे में लगा था, कोई राजनीति में लग गया था, सब इधर उधर चले गए थे, ये सारी संविधान निर्माण की जिम्मेदारी अकेले डॉक्टर अम्बेडकर के कंधे पर आ पड़ी। ये लिखा उन्होंने। और यही नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं, जब ये चर्चा चली तो 25 नवंबर 1949 को आखिरी भाषण था बाबा साहेब अम्बेडकर का। और इस आखिरी भाषण में क्या कहते हैं? हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी भाषण में बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि ये संविधान आज मेरे हाथ में है, ये संविधान कल 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के हाथों में चला जाए। मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं कि मुझे दो चिंता सता रही है, मुझे दो बड़ी बड़ी चिंता सता रही है। कौन सी? एक चिंता वो सता रही है, लिखते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर कि संविधान कोई कह रहा है बहुत अच्छा, कोई कह रहा है उम्दा, कोई कह रहा है उत्कृष्ट। नहीं, अच्छा है संविधान या खराब है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जिन हाथों में ये संविधान सौंपा जाएगा, वो अगर संविधान अच्छा है और वो हाथ खराब हैं, वो अच्छा संविधान खराब साबित होगा। ठीक है, अच्छा है, उम्दा है, लेकिन जिन हाथों में चला गया वो हाथ गंदे हैं, तो क्या अच्छा संविधान साबित होगा? नहीं। दूसरी बात कही उन्होंने कि जो संविधान कितना भी खराब हो और अच्छे हाथों में अगर चला गया तो खराब संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है। ये चिंता थी, पता नहीं कैसे जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही संविधान 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद 52 में जब इलेक्शन हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने, उनके हाथ में चला गया। तो मुझे बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में संविधान गया तो कहीं ऐसा महसूस हुआ क्या? कहीं आपको लगा कि संविधान नहीं खराब है या इनके हाथों में चला गया है तो ये दंगे होने लगे हैं, इनके हाथों में चला गया है बेमनस्ता फैल गई है, इनके हाथों में चला गया तो जातिवाद बढ़ गया है, ऐसा कहीं लगा? ऐसे देश चलाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जैसे वो 50 साल पहले से चला रहे थे, महसूस ही नहीं हुआ। और वो क्या होता है फिर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर देश चलता गया, और वही देश आज सबसे पहला भाजपा का प्राइम मिनिस्टर
यहीं की अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। सबसे पहले उनके हाथ में जाने वाला है। 50 वर्षों संविधान कांग्रेस के हाथ में रहा। किसी को एहसास नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी खराब है या हाथ खराब है, संविधान अच्छा है। और जैसे ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथ में गया तो पहला स्टेटमेंट वाजपेयी जी ने क्या दिया मालूम है? वाजपेयी जी ने पहला स्टेटमेंट दिया कि इस संविधान में कभी कमियां हैं, इन संविधान की कमियों को हम लोगों को इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। ये उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, तब पूज्य कांशीराम जी जीवित थे, तो कांशीराम जी के साथ हम लोगों की बड़ी इंटीमेसी थी। तो हमको बुला करके क्या कहते हैं मालूम है कि इस प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ ये कहता है कि अच्छा संविधान को खराब कर दिया जाएगा, और जब तक ये हाथ उठे उसके पहले हमारी आवाजें उठ जाना चाहिए। और लाखों लोगों से विरोध करा दिया तो वो रुक गए, लेकिन वो आवाज मोदी के हाथ में आया। क्या मुझे बताओ, मोदी के हाथ में आया संविधान, एक भी दिन ऐसा लगा कि संविधान आज खत्म होता है, कल होता है, आज खत्म होता है, कब लगा कि बचेगा संविधान? नहीं, संविधान कैसा भी हो, नेहरू जी से लेकर के सभी कांग्रेसी को हाथ अच्छे थे तो संविधान अच्छा साबित हुआ। और यही संविधान जब मोदी के हाथ में आ गया तो संविधान खराब साबित करने की कोशिश हो रही है। और यही नहीं, ये दो चिंताएं बाबा साहेब अम्बेडकर की थी। एक चिंता और है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको सुनने की जरूरत है। और ना पसंद ना आए तो इसको भूल जाना, और पसंद ना आए तो उसको करना। क्या कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर मालूम? प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? संविधान कैसे चलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी कि जाति और धर्म को देश के ऊपर रखेगी या देश जाति धर्म के ऊपर रहेगा। तो बाबा साहब का क्या कहना है मालूम है? अगर जाति और धर्म संविधान के ऊपर जाएगा, जाति और धर्म संविधान से अगर ऊपर जाएगा तो फिर जो देश की डेमोक्रेसी है, जिसका प्रजातंत्र है, वो खत्म हो जाएगा। और इस प्रजातंत्र को बचाने के लिए अपनी अंतिम लहू की खून अर्पित कर देना, इस प्रजातंत्र को बचाना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। उन्होंने कहा कि इसको बचाने की जरूरत है। और यही नहीं, आगे बढ़ के मैं कहना चाहूंगा, फिर बात आती है कि भारत के संविधान का निर्माता कौन है? भारत के संविधान का निर्माता बी.एन. राव। ये बात आती है। अब मैं आपसे कहूंगा कि बी.एन. राव ये बात कहां से पैदा हुई? मैंने फिर खोजा, किताबें खोजी, तो उस किताबों में से क्या निकाल करके लाया हूं। सबसे पहले किसने कहा था कि जो बी.एन. राव ने लिखा है? सबसे पहले लिखा था अरुण शौरी ने। अरुण शौरी ने एक लेख लिखा था। अरुण शौरी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की जो लोग पूजा कर रहे हैं, ये बिना सोचे समझे पूजा कर रहा है, बिना जांच पड़ताल के पूजा कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने शौरी जी को बुला करके उनका मुंह काला कर दिया। जब शौरी का मुंह काला हुआ, जैसे ही मुंह काला होता है तो शौरी जी नाराज हो गए। और नाराज होकर के शौरी जी आते हैं, एक किताब लिखते हैं। उस किताब का नाम है द वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, झूठे भगवान की पूजा। अम्बेडकर झूठा भगवान है, ये लिखते हैं किताब। और जैसे ही वो किताब लिखी, 640 पेज में किताब लिखी है उन्होंने, और ये किताब लिखी पूरे देश में ऐसे फैल गई। तो हमारे एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक किताब लिखी इसी के ऊपर, द वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, इसके ऊपर एक किताब लिखी। उनका नाम है शिव प्रसाद घुसिया बागी, उत्तर प्रदेश के है। उन्होंने किताब लिखी ढपोर संघ, इसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी ढपोर संघ। और ढपोर संघ की जवाब, ढपोर संघ का जवाब पूरी आरएसएस नहीं दे पाई। आरएसएस ने जवाब ही नहीं दिया इसका। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या उनके पिताजी, इनके पिताजी और शौरी जी के पिताजी है शौरी, अंग्रेजों के सचिवालय में आईसीएस थे, और उन्हीं के साथ में आईसीएस थे बी.एन. राव। बी.एन. राव उन्हीं के सचिवालय में आईसीएस थे। और यही हुआ। आगे बात बढ़ती है तो क्या होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर से कहना चाहता हूँ वकीलों से या जिनसे भी देश में फैल गया है मुद्दा, तो आरएसएस से मैं कहना चाहता हूँ, अगर संविधान बी.एन. राव
ने लिखा है। यदि संविधान को बी.एन. राव ने लिखा है तो बताइए मोहन भागवत जी, बताइए मोदी जी, अगर संविधान बी.एन. राव ने लिखा है तो मुझे बताओ कि संविधान सभा को जब सौंपा गया था 26 नवंबर 1949 को, तो ठीक 16 दिन बाद 22 दिसंबर 1949 को मुझे बताओ कि 22 दिसंबर 1949 को फिर आपने संविधान की कॉपी रामलीला मैदान में क्यों जलाई थी? जब बी.एन. राव ने लिखा है तो जलाने की जरूरत है क्या? जलाने की जरूरत नहीं थी। मोहन भागवत जी जवाब दीजिए, अगर ये बी.एन. राव ने लिखा है तो संविधान तुमने जलाया तो रामलीला मैदान में 16 दिन बाद, और तुमने जला दिया। अगर तुम्हें हिम्मत है इसका जवाब दीजिए। अगर बी.एन. राव का संविधान लिखित था तो तुम जलाते क्या? नहीं जलाते। और यही नहीं, अगर संविधान बी.एन. राव ने लिखा होता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मंत्री संविधान को बदलना चाहते हैं, अभी भी कह रहे हैं। और जंतर मंत्र पर इसकी 4 कॉपी जलाई, जिसमें 4 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगे। उनकी जमानत इन्होंने कहा इनके कार्यकर्ता थे। अगर बी.एन. राव ने लिखा है तो संविधान को तुम जला क्यों रहे हो? यही नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने किताब लिखी है, उस किताब को मोदी जी की सरकार ने छापा है। मोदी जी की सरकार उस किताब को बांट रही है और उस किताब का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बाबूभाई, वॉल्यूम नंबर 40, पेज नंबर 141। उसमें लिखा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उन सब लोगों का जवाब दिया जिन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान उत्कृष्ट लिखा है, उम्दा लिखा है, विश्व स्तरीय संविधान लिखा है, लिखा है, इसका जवाब दिया। तो बाबा साहब क्या कहते हैं मालूम है? कि मैं ये सुन करके बैठा हूं। क्या कह रहे हैं लोग कि ये संविधान अम्बेडकर ने लिखा है, मुझे इस काम का सारा श्रेय मुझे ही दे रहा है, सारा श्रेय मुझे ही दे रहा है। मैं कहना चाहता हूं सारा श्रेय मुझे मत दो, जो भी हमारी टीम है उस सारी टीम का योगदान है। इसमें बी.एन. राव जी का भी योगदान है। उसमें 141 पेज पे लिखा है, उसमें बी.एन. राव जी का भी योगदान है। कितना? इस किताब को लिखने में बी.एन. राव जी का आंशिक योगदान है, आंशिक ये लिखा हुआ है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा यही नहीं कि ये बात जब आगे बढ़ती है तो इसमें एम.बी. पायली हैं, विश्व स्तरीय संविधान विशेषज्ञ हैं। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या लिखा है, मैं 3 बातें बताना चाहूंगा। अम्बेडकर के बारे में लिखा है, फर्स्ट, डॉक्टर अम्बेडकर आधुनिक मनु है। सेकेंड, डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता हैं। नंबर 3, डॉक्टर अम्बेडकर मुख्य संविधान निर्माता हैं। 3 बातें लिखी। वो पायली साहब ने, वो विद्वान है, विश्व स्तरीय विद्वान है, ये 3 बातें लिखी। तो उनकी बातों को सुन करके डॉक्टर के.वी. राव कहते हैं, जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो क्या कहते हैं? के.वी. राव साहब कहते हैं, संविधान सभा के सदस्य है, वो कहते हैं कि पायली साहब ने लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के पिता हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर अकेले संविधान के पिता ही नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की मां भी है। ये बड़ी बात लिखी के.वी. राव साहब ने। और मैं आपसे कहूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं, मोहन भागवत जी बताइए, मोदी जी बताइए, अगर हिम्मत है तो उत्तर दीजिए, क्या पिता बदला जा सकता है? ये डॉक्टर अम्बेडकर निर्माता है, ये पिता है संविधान के, इनकी जगह पर कौन ला रहा है? बी.एन. राव। क्या मोदी साहब, क्या पिता बदला जा सकता है? लोगों ने कहा नहीं। मैंने कहा हाँ, बदला जा सकता। जो घटिया परिवार होता है वो पिता को बदल देता, जो घटिया परिवार होता है वो पिता को बदल देता है। मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन मां को कोई नहीं बदल सकता। मां को कोई बदल सकता है क्या? और ये मां के पेट से, मां के शरीर से जो बच्चा जन्म होता है, वो मां के शरीर का एक कण वो मां के शरीर का हिस्सा है। ऐसे ही भारतीय संविधान डॉक्टर अम्बेडकर के शरीर का एक हिस्सा है। क्या बदलोगे? और यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस बात का हमें जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं दोगे तो अब क्या कह रहे हैं मालूम है? लोग अब गुस्सा खा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे लोग गुस्सा खा रहे हैं,
कुछ लोग जो डॉक्टर अंबेडकर को ज्यादा मानते हैं वो गुस्सा खा रहे हैं। वो क्या कर रहा है, अभी भीतरवार में 2,500-3 हजार लोगों ने धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्या हो गया भाई, हिंदू धर्म छोड़ दिया? हिंदू धर्म कोई नहीं छोड़ता है। हिंदू धर्म इन आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों ने हिंदू धर्म को छुड़वा दिया। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं किसके साथ किसका घटना हुई। बाबा साहेब अंबेडकर विश्व स्तरीय विद्वान है, और जब बाबा साहेब अंबेडकर सारी डिग्रियां लेकर के आते हैं भारत में, और भारत में जब देखते हैं कि हम लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता, 20 मार्च 1927 में महार तालाब में बाबा साहेब अंबेडकर एक कुत्ता पाले थे। कुत्ता साथ में जाता है, कुत्ता तालाब का पानी पीता है, कुत्ता डुबकी लगा लेता है और निकल आते हैं। और हिंदुओं के ठेकेदारों के साथ जो लोग गए थे लठैत, वो कुत्ते को भूत नहाता हुआ, कुत्ते को पानी पीता हुआ, उसमें कुछ नहीं कहते हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने घड़ा डुबोया और डॉक्टर अंबेडकर के पास लाठी चार्ज हुआ, लाठी चार्ज। तो बाबा साहेब अंबेडकर ने इस बात को कहा था, भारत में मैं बड़ा एक पढ़ने वाला मैं छात्र रहा हूं, मेरी भारत में क्या हैसियत है, इस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता है, उस तालाब में डॉक्टर अंबेडकर उंगली भी नहीं लगा सकता है। ये हिंदू धर्म है क्या? ये हिंदू धर्म का अंग है क्या? अगर इसको जो लोग मानते हैं वो आरएसएस में जाए, और जो इसको नहीं मानते हैं वो कांग्रेस का झंडा पकड़ करके बुलंद करें, ये मैं कहना चाहूंगा। और यही नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर फिर कहते हैं कि भाई धर्म हम बदलते नहीं हैं। एक मंदिर है महाराष्ट्र में नासिक में, कालाराम मंदिर। तो कालाराम मंदिर की स्टोरी क्या है? कालाराम क्यों कहते हैं उसको? रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों को जब वनवास हो गया था, तो वनवास होकर के कहां गए थे? पंचवटी पर रुके थे। तो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे वो पंचवटी है जिसमें वो मंदिर है। तो साउथ में रहते रहते, साउथ में वो इतने रहे रामचंद्र जी, तो काले पड़ गए, तो इसलिए काला राम कहते हैं। काला राम मंदिर, उसका महत्व है। ऐसे काला राम मंदिर, उस काला राम मंदिर में कहा बाबा साहेब अंबेडकर ने कि हमें काला राम मंदिर में प्रवेश चाहिए। हम भी अगर हिंदू हैं, तुम भी हिंदू हो, तो हिंदुओं के लिए तो एक ही मंदिर होना चाहिए, एक ही मंदिर में जाना चाहिए। एक ही भगवान है, सभी का एक ही है, तो हम उस मंदिर में जाना चाहते हैं। तो पंडित पुजारियों ने क्या बोला? एक अछूत पढ़ करके आ गया है तो क्या है, लेकिन हमारे भगवान के मंदिर में नहीं घुस सकता। और कितना आंदोलन चलाया बाबा साहेब अंबेडकर ने, कितना चलाया? 5 साल 11 महीना 7 दिन, 5 साल 11 महीना 7 दिन मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन किया। लेकिन उधर से जवाब क्या आता है? रोज लाठियां, रोज फरसे, लोहे की लाठियां और पत्थर इनके ऊपर रोज बरसाए जाते थे। रोज घायल होकर के लोग घर जाते, दोबारा जो स्वस्थ थे वो बैठते थे। और 5 साल 11 महीने 7 दिन ये आंदोलन चला, और तब भी उस मंदिर के दरवाजे डॉक्टर अंबेडकर के लिए नहीं खुले। तब डॉक्टर अंबेडकर ने वहां प्रतिज्ञा ली कि अब मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हूं, लेकिन ये मेरे बस में है कि हिंदू रह करके मैं मरूंगा नहीं। ये वहां प्रतिज्ञा ली है। इसके डिस्कशन हुआ है फिर बाबा साहेब अंबेडकर का, गांधी जी का। तो बाबा साहब ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये है 1930 की घटना, अभी तो समय बहुत है, अभी भी सुधार लीजिए। फिर बाबा साहेब अंबेडकर जाते हैं नौकरी करने के लिए, और किसी बैलगाड़ी में बैठ करके जाते हैं, और उसे बैलगाड़ी के आदमी को पता लग जाता है कि ये शूद्र का बच्चा है। उसी सामान फेंक देते हैं। कहीं धर्मशाला में रुके, मालूम पड़ेगा रात में ही सामान फेंक देते हैं। किसी ने छू करके किताब दे दी, उस किताब तुमने हमको छू लिया, वो नहा के आता था वो। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि ये तो अभी भी हो रहा है, इसको रोकिए, ये नहीं रुकेगा। अगर ये नहीं रुकेगा, आप इसको हिंदू का अंग मानते हैं, अगर इसको हिंदुओं को अगर मंदिर में नहीं घुसने देंगे तो ये फिर आपको छूट जाएगा। लेकिन वो नहीं रुका। तो अंत में हुआ क्या? अंत में बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदू धर्म को अलविदा कह दिया। मजबूरी में किया। बताओ, मुझे जबरदस्ती हिंदू धर्म छुड़वाया? मुझे ये बताइए। ये अध्ययन कीजिए, घर में जाकर के दोनों हाथ अपने सीने में रखिए और फिर कहिए कि हिंदू धर्म कोई छोड़ने को तैयार नहीं है।
हिंदू धर्म के ठेकेदार इस धर्म का सत्यानाश भट्टा बिठाना चाहते हैं। और अब आ गई राहुल गांधी जी की बारी। अब है जाति जनगणना। अब लिखवाइए आप पिछड़े वर्गों से। अगर मोहन भागवत जी अगर हिम्मत है तो ये पिछड़े वर्गों को तुम अपने घर में रोक के बता दो। क्यों? पिछड़ा वर्ग के जिस दिन आंखें खुलेंगी उस दिन वो बाबा साहब को ही सिर्फ सुमन करेगा, किसी दूसरे को करेगा नहीं, ये मैं दावे से कह सकता हूं। और जब तक पिछड़े वर्ग की आंखें बंद हैं तब तक मोहन भागवत जी कुर्सी पर बिठा लो रहिए, मोदी जी कोई भी हो। जिस दिन पिछड़े वर्ग की आंखें खुलेंगी तो बैठ नहीं सकते हो। ये चर्चा मैं आपके बीच में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कोई नहीं चाहता है हम अपने धर्म को छोड़े। राहुल गांधी जी ने फिर कहा ये मेरी जिम्मेदारी है। ये बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं तो राहुल गांधी संविधान को बचाएगा। और आपने सुना है कि इस बार राहुल गांधी जी ने इस चुनाव में जो कह रहे थे मोदी जी 400 पार कह रहे थे, राहुल गांधी जी ने लाल किताब संविधान की न पकड़ी होती, पूरे देश में भ्रमण न किया होता, राहुल गांधी जी ने हाथ में किताब नहीं ली होती तो मोदी होते 400 पार और हम हो जाते आर पार। हो जाते क्या नहीं? तो आप समझिए करोड़ों लोगों की जान बचाई है, करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई है राहुल गांधी ने, सिर्फ संविधान ही नहीं बचाया। अब इतना मौका आपको मिल गया है। अब अगर दिमाग गिरवी रखा है तो उनके हाथ में बना रहने दो संविधान। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा मैं अपने अनुयायियों से कहना चाहता हूं जो मेरी बात को मानते हैं, संविधान कभी गलत हाथों में नहीं जाने देना चाहिए। मुझे बताओ ये हाथ जो संविधान पकड़े हैं मोदी जी के, ये हाथ अच्छे हैं क्या? जरा बताइए आप, है अच्छे? अगर हाथ अच्छे नहीं है, हाथ अच्छे नहीं हैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है प्रजातंत्र बचाने के लिए हमें लहू की आखिरी बूंद भी इसमें लगानी पड़ेगी। मंजूर है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा हमें डेमोक्रेसी बचानी है, हमें संविधान बचाना है, हमें 140 करोड़ लोगों का जीवन बचाना है। इसमें ये इनकी बातें मत करिए क्या कह रहे हैं दलितों के ही नेता थे। नहीं, इस जिले में 800 जिले, इंडिया में 800 जिले हैं। 800 जिले में 800 कलेक्टर बनते हैं। क्या मुझे बताइए 800 कलेक्टर में क्या दलित ही दलित बनते हैं क्या? उसमें 200 हैं शेड्यूल कास्ट ट्राइब और 600 का 600 तुम ही हो। भाई कहां से हैं तुम डॉक्टर अंबेडकर? एसपी के लिए सारी नौकरियां लाइए, सब कहीं जाइए, सब कुछ इन्हीं के पास है और फिर भी कहते हैं दलितों के हैं। क्या तुम राष्ट्रपति से लेकर के मंत्री तक की शपथ लेते हो? क्या उस मंत्रिमंडल में सारे दलित है क्या? तुमने शपथ ली है, शपथ लेते हो तुम, और झूठी बात, लेकिन घमंड है तुमको अपनी बुद्धि पर। तो मैं भी मानता हूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा क्या गुमराह कर रहे हैं। एक घर का एक व्यक्ति का सर काट करके लाया और सर काट के लाया और उससे क्या कह रहा है, अरे यार तुम लोग मेरी बात सुनो, तुमको वो गाली दे गया है। इसकी बुद्धि देखिए, ये सर काट करके लाया है, ये अपनी बात को भुला करके क्या कहता है, तुमको वो गाली दे रहा है। यार ये हमारा आदमी उस पर आ जाता है कि हाँ हमको गाली दे रहा है तो हमको गाली दे रहा है, इससे हमें लड़ना है। कोई सर काट ले गया, उसका क्या करना है? इतना इनकी बुद्धि चलती है। तो इनकी बुद्धि से लड़ने वाला, जीतने वाला आज की तारीख में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज की तारीख में अगर इनसे लड़ना है तो मैं आपको कह देना चाहता हूं, हो सकता है आज ये बात गलत हो। अगली लड़ाई किसके बीच में है? अगली लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में नहीं है। अगली लड़ाई कांग्रेस भाजपा के बीच में नहीं है। अगली लड़ाई है भाजपा की विचारधारा और अम्बेडकरवाद के बीच में लड़ाई है। और इस लड़ाई में मुझे बताइए, अम्बेडकर की विचारधारा मजबूत करेंगे तभी हम जीतेंगे। अम्बेडकर की विचारधारा कमजोर पड़ गई तो जीतेंगे क्या? नहीं जीतेंगे। और मैं अपने पार्टी नेतृत्व से कहना चाहूंगा कि इस पर समझौता मत करिए, इस पर समझौता मत कीजिए। आपकी पार्टी के 5 नेता आपकी पार्टी के ज्ञापन देते हैं और क्या कहते हैं मालूम है? वो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर अंबेडकर का नाम काटकर पीएल राव का नाम लिखिए और डॉक्टर अंबेडकर को बिल्कुल हिस्ट्री से गायब कीजिए। और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्या मुझे बताइए वो कार्यकर्ता क्या उसमें देरी करनी है?
क्या उन कार्यकर्ताओं को निकालना नहीं चाहिए क्या उन कार्यकर्ताओं को बने रहना चाहिए क्या? एक तो उदाहरण बता रहा हूं, वो अलग बात है हमने कार्रवाई की है, लेकिन घटना को तो शायद हो गया 20-25 दिन। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बात है, ऐसा माहौल बनने से बचाइए। और कांग्रेस पार्टी को जो कोई कहे, मैं नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी नहीं कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है बिना पॉलिटिकल पावर से आप इनसे लड़ ही नहीं सकते। लड़ सकते हैं क्या? मुझे बताओ, आप आवाज उठाओगे आपके घर में ईडी आ जाएगी, आपके घर में पुलिस आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। जब सरकार हमारी होगी, हमारी सरकार होगी, तो ये संविधान के बारे में बाबा साहब को जो गाली दे रहा है, ये गाली नहीं देंगे, आपके दरवाजे पाकर के कहेंगे हुजूर कोई गलती तो नहीं उनसे बन गई। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसलिए सत्ता भी होना चाहिए, और सत्ता हमारे हाथ पर रखी है, सत्ता हमारे हाथ पर रखी है। मैंने ये बात काफी लोगों से कहा है कि 43 करोड़ लोग हैं SC ST और माइनॉरिटी के, और मोदी को पड़े हैं 23 करोड़ वोट। 23 करोड़ 96 करोड़ वोटों के बीच में कुछ भी नहीं है। 23 करोड़ है क्या? लेकिन हवा उन्होंने ऐसे बना दी है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश है, मोदी है तो वो है। अरे मोदी, तुझे तो 23 ही करोड़ वोट पड़े, तुझे ज्यादा नहीं पड़े। SC ST और माइनॉरिटी को कई कांग्रेसियों ने गले लगा लिया, उसी दिन तेरा जो फुग्गा है वो फूट जाएगा, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। और जिस दिन ये मौका हमें मिला है बाबा साहेब अम्बेडकर और कांग्रेस के बीच में भाईचारा बनाने का, ये भाईचारा बनाने के लिए आप मंजूर है? आपको इस काम को करिए और मजबूती से करिए, और भाईचारा बना करके ARSS और बीजेपी को खदेड़िए। अपने 140 करोड़ लोगों का और संविधान का, देश का रक्षा कीजिए। यही बात मैं आपके बीच में रखता हुआ मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय भीम, जय भारत।